In this question, a vector A has component 3p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense. If with respect to the new system A has components p plus 1 and root 10, then the value of p is equal to. तो देखो ये पहले सपोज इनिशियल जो है एक कार्टिजन सिस्टम कुछ ऐसा है, राइट। और यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है। तो ये वेक्टर यहाँ है जिसका कंपोनेंट दे रखा है, ठीक है। तो सपोज मान ली ए वेक्टर है जिसका इनिशियल कंपोनेंट जो दे रखा है, इनिशियली दे रखा है, इनिशियल जो की बात कर लेते हैं, इनिशियल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो दे रखा है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा 3p i प्लस जे ऐसा होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट दे रखा है तो ये हो जाएगा 3p, 1 इस तरह से दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस कार्टेशियन सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन सिस्टम इनिशियल में था, अब इसको रोटेट कर रहे हैं ओरिजिन के अबाउट कुछ एंगल से, ठीक है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा दोनों। तो ये न्यू कार्टेशियन सिस्टम है। ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, इसे रोटेट कर दिया होगा। तो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कर दिए। तो ये जो पहले जो कंपोनेंट था, अब न्यू कंपोनेंट जो बन रहा है इस ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर का न्यू कंपोनेंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है p प्लस 1 कॉमा रूट 10, ये कंपोनेंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो न्यू कंपोनेंट जो बन रहा है, न्यू जो फाइनल जो आप कह सकते हो फाइनल जो बन रहा है वो ए वेक्टर का जो न्यू कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, अगर येलो वाले के रिस्पेक्ट में इस वेक्टर का अगर देखोगे तो वो क्या है p प्लस 1 i प्लस रूट 10, इस टाइप से सोच सकते हो जे, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो ये सिस्टम को रोटेट करने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये वेक्टर का वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो रहेगा रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, इसके और इसका, और दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो 3p का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 9p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 9p में इधर जाएगा तो 8p स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो तो माइनस 2p माइनस 10 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 4p स्क्वायर और यहाँ पे p और 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5p प्लस 4p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग p कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4p माइनस 5, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 4p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p माइनस 5 और यहाँ पे p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 1 आएगा और एक आएगा 5/4। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या क्या वैल्यू है। तो 5/4 तो कहीं नहीं दे रखा है, माइनस 5/4 दे रखा है, 4/5 दे रखा है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन दिख रहा है डेट इज़ -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो -1। अगर दोनों ऑप्शन होता है यहाँ पे भी, अगर 5/4 ये अगर ऐसा प्लस होता तो दोनों आंसर हो जाता, बट एक ही आंसर दे रखा है। तो ये जो है डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।